राइट। मदर को बेबी को देख के पता चल जाता है कि इसको क्या ज़रूरत है। बच्चा बोलता नहीं है, बच्चे को बोलना नहीं आता होता, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस माँ समझ जाती है। राइट। वाई? क्योंकि उसी माँ ने उसको जन्म दिया है। तो मैं आत्मा, मेरा ये शरीर, आस्क योरसेल्फ, क्या आप अपने शरीर से इतने जुड़े हुए, कनेक्टेड हैं कि आप उसके सभी सिग्नल्स को समझ पाते हो, आप उसकी ज़रूरतों को समझ पाते हो, आप उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, उन चीज़ों को क्या समझ पाते हैं? वो अंडरस्टैंडिंग जब डेवलप हो जाएगी, यू डोंट नीड अ डाइटिशियन, यू डोंट नीड अ डॉक्टर, यू डोंट नीड अ न्यूट्रिशनिस्ट। तो मेरे साथ भी यही था कि आई ऑलवेज tried and started developing a relationship with my own body. Wow. So my body was suffering through a problem. जिन डॉक्टर ने मुझे ये चीज़ समझाई थी कि कभी भी आप अपने इमोशंस एंड फीलिंग्स को सप्रेस नहीं करो, तो उसी में से एक पॉइंट मैंने खुद का इसको खोज लिया था कि नो डाउट जब एक बॉडी को प्रॉब्लम है उसके हिसाब से हमें पर्टिकुलर डाइट को फॉलो करना है। राइट। लेकिन मन अगर चाहता है कुछ और खाना, तो उसका ऑल्टरनेटिव भी मुझे निकालना है। ओके। यू कैन से इट लाइक अ चीट डाइट बट नॉट लाइक कम्प्लीटली लाइक अ चीट डाइट, लेकिन हम उसका कुछ ऐसा ऑल्टरनेटिव निकालें कि मन की भी इच्छा पूरी हो रही है, आपको संतुष्टता भी मिल रही है और शरीर का नुकसान भी नहीं हो रहा है। वाओ। सो उन चीज़ों को अपनी उस जर्नी पे खोज करके मैंने खुद के लिए यूज़ किया कि इसको इस तरीके से चला लेना है। मतलब युक्ति, बहुत बार हम एक वर्ड यूज़ करते हैं युक्ति से मुक्ति। Right. तो वो युक्ति से अपने आप को कैसे चलाना है, अपने शरीर को, दैट आई डेवलप द अंडरस्टैंडिंग विद माई ओन सेल्फ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है हेल्थ इज़ वेल्थ के ऊपर। आज हम जानेंगे कि हमें किस तरह का रूटीन फॉलो करना चाहिए जब हम बीमार होते हैं। आज हम जानेंगे कि हमारी जो दिनचर्या है उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है किसी भी बीमारी से बाहर निकलने के लिए। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है करमजीत सिस्टर। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति सिस्टर, सबसे बड़ी चीज़ होती है खुशी। खुशी नहीं तो कुछ भी करने में मज़ा नहीं आता, और वो खुशी हमारी कई बार चली जाती है क्योंकि हमें बीमारियां होती हैं। एक बहुत बड़ा रीज़न ये है। आपने किस तरह से अर्थराइटिस से बाहर निकले ये आपने हमसे शेयर किया पिछले एपिसोड में। अब मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर कि उस वक्त जब आप उस पेन की सिचुएशन में थे, पेन में गुजर रहे थे, उस वक्त आपने एक बात कही थी कि आपको रात को अच्छी सी नींद आ जाती थी। यस। तो सोने से पहले आप क्या ऐसा करते थे जिससे आपकी नींद इतनी सुकून की होती थी जबकि इतनी पेनफुल डिजीज से आप बाहर निकले हैं? याद नहीं रखना था कुछ भी जो दिन में हुआ है। अच्छा। होल डे यू आर इन पेन, तो उसको पेन्स को लेके नहीं सोना है रात को। सरेंडर योर सेल्फ टू गॉड। And Okay. I'm not only talking about pains, but it can be diabetes, it can be cholesterol, या blood pressure की problem, या osteoarthritis, osteoporosis, cervical spondylitis, ankylosing spondylitis की problem है। बहुत सारी diseases हैं, skin diseases हैं, heart की problem, liver की, kidney की, कुछ भी, anything हो सकता है। तो आप किसी भी disease से सफ़र कर रहे हैं, that doesn't matter, because आत्मा और शरीर सबका एक ही ढांचे में बना हुआ है। बिल्कुल। वही 5 तत्वों का शरीर है और वही आत्मा, ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा की संतान हम सभी हैं। तो उसमें एक चीज़ तो ये होती थी कि रात को सोने से पहले मेरी खुद की रूटीन होती थी कुछ। आई यूज्ड टू स्टडी एंड देन आई यूज्ड टू मेडिटेट। ओके। आई यूज्ड टू काम डाउन माई माइंड और मैं मेडिटेशन करती थी। मेडिटेशन करने के बाद देन आई यूज्ड टू गो टू स्लीप। ओके। एंड उसमें मेरा बिकॉज ऑफ पर्टिकुलरली फॉर आर्थराइटिस मेरा रूटीन ये रहता था बॉडी के जॉइंट्स की मसाज करके एंड देन उनकी सिकाई करते हुए देन आई यूज्ड टू स्लीप। Okay. थोड़ा एक्यूप्रेशर्स
करना, हाथों का और पैरों का एक्यूप्रेशर करना, मसाज करना, गरम तेल की मसाज करना, और जब ज़रूरत पड़े पोटली का सेक, पोटली मसाज करना, एंड देन मेडिटेशन ऑफ कोर्स, एंड देन सम क्रिएटिविटी ऑल्सो. मतलब एवरी डे इज़ नॉट सेम, एवरी नाइट इज़ नॉट सेम. ऐसा नहीं था कि 8 साल एक ही तरह की रूटीन फॉलो करी है, बहुत सारी चेंजेस भी होती हैं, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग ऑल द ऑल्टरनेटिव्स कि सभी चीज़ें आप कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी था मेरी रूटीन में कि वो चीज़ें कर करके थकती नहीं थी मैं. पता था कि रोज़ करना है. मैं यही बोलने वाली हूँ आपको कि ये आपने कैसे क्रैक किया, बिकॉज ऑनेस्टली मुझे अगर 2 दिन के बाद तीसरे दिन आप बोलो ना सेम चीज़ करने के लिए, आई वांट वैरायटी, मेरे को चाहिए कुछ और बता दो, कुछ और मतलब ऑब्वियसली जब तकलीफ में होते हैं सिचुएशन अलग होती है, लेकिन फिर भी इतने साल आपने उस चीज़ को रिलीजियसली फॉलो किया, तो क्या वो बैक ऑफ द माइंड क्या चलता था, या आपने उसको ऑटोमेट कर दिया, या आपने उसको कंपल्सरी कर दिया, मस्ट कर दिया, क्या किया? ज़रूरत. अच्छा. नो कंपल्शन एंड नो रिस्ट्रिक्शन. सिर्फ एक ज़रूरत थी. इफ माई जॉइंट इज, इफ माई रिस्ट जॉइंट इज पेनिंग, तो इट नीड्स हीट, राइट, इट नीड्स अ थेरेपी, और इट नीड्स समथिंग जिससे थोड़ा सा सूदिंग महसूस हो, थोड़ा अपने को कंफर्ट महसूस हो. तो आई यूज टू गिव हॉट वाटर पैक्स, कोल्ड वाटर पैक्स, हॉट वाटर फर्मेंटेशन, कभी पानी के अंदर, कभी गर्म कपड़े से लपेटना, कभी सिकाई करना, कभी उसको बांध के रखना, कभी तेल की मसाज करना, कभी पोटली मसाज करना. तो वो तो खुद की ज़रूरत थी ना. मुझे पेन हो रहा है तो आई नीड टू डू समथिंग फॉर दैट. ये नहीं होता ना सिस्टर, जनरली क्या होता है, सपोज अगर सपोज किसी की तबीयत खराब, सपोज फीवर ही हो जाए, ठीक है, अभी फीवर में एटलीस्ट एक बंदा या बंदी होनी चाहिए, चाहे मम्मी हो, चाहे सिस्टर हो, चाहे वाइफ हो, जो आकर के उनको ख्याल रखे, उनको ये ला के दे, जो भी ज़रूरत की चीज़ है, दवाई ला के दे, ये ला के दे. हमको लगता है कि हम बीमार हैं, अभी हम कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ के बारे में, हमारी मदद करो और हमें आकर के हील करो. आसपास के लोग को हम उनसे हेल्प लेते हैं, राइट. लेकिन आप इतनी छोटे उम्र में आपने किस तरह से, बिकॉज आप 24 साल के थे जब आपकी ये तकलीफ हुई थी, तो उस मोमेंट पर उतना मेच्योरिटी दिखाना या उस लेवल पर अपने आप को केपेबल समझना कि मैं खुद को हील कर सकती हूँ, अपने आप में यही बहुत बड़ा एक स्टेप है जो आपने लिया. दिस कैन बी एन इंस्पिरेशन फॉर अदर्स, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर एवरीवन. ओके. क्योंकि हम सबका अपना अपना कैरेक्टर है, राइट. हम अपने कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंगली बने हुए हैं. राइट. वी एवरीबडी कैन नॉट बी सेम. राइट. हर कोई सेम नहीं हो सकता. किसी से होता है, किसी से नहीं होता है. कोई कर लेता है, कोई नहीं करता है. कोई फेस कर लेता है, किसी से नहीं होता है. इट कैन नॉट बी सेम फॉर एवरीबॉडी. हमारा एम ये नहीं है कि हम दूसरे करमजीत क्रिएट करें. हमारा एम ये है कि जो भी कंफर्ट हम बनाए, अपनी लेवल पर हम उस चीज़ को इतना एक्सेप्ट करें, साथ ही साथ उससे इम्प्रूव होने का एफर्ट्स ले. यस. और वो कोई भी किसी के सपोर्ट के थ्रू अगर ज़रूरत है तो, और नहीं तो खुद के. ऑफ कोर्स, क्योंकि घर में पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव. दे न्यू कि ये प्रॉब्लम है, बिकॉज माई मदर ऑल्सो हैड द सेम. अच्छा. यस. So I'm happy that at this age also she is perfectly fine now. Wow. Because only after curing myself I started working on her. Wow. तो कभी डांटा भी उनको, क्योंकि द पर्सन हु इज इन द किचन वो कुछ ना कुछ ऐसी केयरलेसनेस कर लेता है अपने साथ. तो आई यूज्ड टू से कि नहीं, अब कौन भुगत रहा है पेन. अब आपने ये किया, अब आप फेस कर रहे हो, मैंने बोला है ना नहीं करना है तो नहीं करना है. सो दिस इज द वे आई टीच माई पेशेंट्स ऑल्सो. जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आई डोंट कंसिडर देम पेशेंट्स, दे आर लाइक माई फैमिली. सो मैं उनको अपनी फैमिली की तरह ही ट्रीट करती हूँ कि ये दर्द एक दिन मुझे था. दैट इज़ वॉट आई रिमेंबर. ये दर्द एक दिन मुझे था. तो इनको बिल्कुल वैसे ही समझाना है जैसे मैंने खुद को समझाया था. राइट. तो उसको करते हुए ये था कि उस रूटीन को फॉलो करते हुए ज़रूरत थी अपनी. एंड समटाइम्स ऐसा भी होता था, बहुत सारी नाइट्स में कभी कोई तकलीफ़ें जब बढ़ जाती थी या कुछ एग्रवेशन पीरियड्स होते थे आफ्टर टेकिंग एक्यूरेट होम्योपैथी, या फिर कभी तकलीफ़ अपने आप पे ज़्यादा है और नींद जल्दी खुल गई और दर्द हो रहा है. सो आई यूज्ड टू सिट एंड मसाज, गिव हीट, डू एक्यूप्रेशर्स. आई नेवर डिस्टर्ब्ड माई पेरेंट्स कि हाय तौबा करके कि मेरे को दर्द हो रहा है, आ जाओ, मुझे कुछ कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो. नो,
वो कभी उठते थे, वो अपने टाइम पे उठते थे. आई नेवर एवर डिस्टर्ब्ड एनीवन जस्ट बिकॉज ऑफ माय ओन पेन्स. मेरे साथ कोई सोया भी है तो मैं कभी नहीं जगाती थी किसी को. एंड यूजुअली आई यूज्ड टू स्लीप अलोन. जी. पर अगर कोई है भी तो मैं कभी नहीं जगाती थी कि मुझे दर्द है तो मेरे लिए कुछ करो. बट येस, छोटी मोटी हेल्प तो हमें लेनी पड़ती है ऐसी सिचुएशंस में. तो मदर वाज ऑलवेज देयर. समटाइम्स एनी कज़न और अ फ्रेंड, तो थोड़ा बहुत तो किसी की हेल्प हमें लेनी ही पड़ती है. बट मेरे अंदर एक ज़्यादा वो ज़बरदस्ती करने वाली कोई एक पता नहीं कौन सा पैशन था कि करना है तो करना है, कोई बात नहीं, हेल्प नहीं लेनी है लेकिन खुद ही कर लेना है. नहीं हो रहा है तो चाहे लेग को घसीट कर चलना पड़ रहा है तो तब भी चलना है. जाना है तो जाना है, करना है तो करना है. मतलब वो एक ज़िद सी हो गई थी, क्योंकि मुझे एक ये थॉट आता था, अब ये तो है, अब इसकी वजह से मैं बैठ थोड़ी ना जाऊंगी, इसकी वजह से मैं रुक थोड़ी ना जाऊंगी. अब ये हुआ है तो इसका मतलब क्या मैं जीना छोड़ दूं? हुआ है तो क्या इसका मतलब मैं अपने गोल्स को पूरा करना छोड़ दूं, मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूं, मैं अपने सेशंस लेना छोड़ दूं, या इसकी वजह से मैं कहीं जाना आना छोड़ दूं? ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब हाउ दिस डिजीज कैन बी अ हर्डल इन माय ड्रीम्स. तो वो चीज़ कहीं ना कहीं ज़रूर होती थी. सो आई वॉज वेरी पर्टिकुलर फॉर दैट, इसलिए वो था कि करना है. सो सिस्टर, जब हम बात करते हैं आपके इस कभी ना रुकने वाले एटीट्यूड के लिए, मैंने ये नोटिस किया है कि हमारे खान पान का भी बहुत असर पड़ता है हमारे थॉट्स पर. राइट. बिकॉज आज अगर मेरे खान पान सही नहीं है, अगर मेरा डाइट सही नहीं है, तो मेरे थॉट्स भी कई बार कंटामिनेटेड होते हैं. कई बार हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते, लेकिन अगर हमारा खाना गलत है अकॉर्डिंग टू द बॉडी दैट वी हैव, तो उससे बहुत सारे रॉन्ग थॉट्स भी आते हैं. जिस तरह से आपने अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग किया, आई एम श्योर आपने कुछ डाइट भी फॉलो किया होगा या फिर सही खान पान किया होगा, जिसके वजह से आप आज इधर ये हमसे बात कर पा रहे हैं. क्या किया आपने? डाइट के लिए एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है और अपनी बॉडी के साथ एक सामंजस्य बिठाना पड़ता है, सुनना पड़ता है. जस्ट लाइक यू लिसन अ बेबी, राइट. अ मदर लिसन्स टू अ बेबी, राइट. मदर को बेबी को देख के पता चल जाता है कि इसको क्या ज़रूरत है. बच्चा बोलता नहीं है, बच्चे को बोलना नहीं आता होता, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस माँ समझ जाती है. राइट. वाई? क्योंकि उसी माँ ने उसको जन्म दिया है. तो मैं आत्मा, मेरा ये शरीर. आस्क योरसेल्फ, क्या आप अपने शरीर से इतने जुड़े हुए, कनेक्टेड हैं कि आप उसके सभी सिग्नल्स को समझ पाते हो, आप उसकी ज़रूरतों को समझ पाते हो, आप उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, उन चीज़ों को क्या समझ पाते हैं? वो अंडरस्टैंडिंग जब डेवलप हो जाएगी, यू डोंट नीड अ डाइटिशियन, यू डोंट नीड अ डॉक्टर, यू डोंट नीड अ न्यूट्रिशनिस्ट. तो मेरे साथ भी यही था कि I always tried and started developing a relationship with my own body. Wow. So my body was suffering through a problem. जिन डॉक्टर ने मुझे ये चीज़ समझाई थी कि कभी भी आप अपने इमोशंस एंड फीलिंग्स को सप्रेस नहीं करो, तो उसी में से एक पॉइंट मैंने खुद का इसको खोज लिया था कि नो डाउट जब एक बॉडी को प्रॉब्लम है उसके हिसाब से हमें पर्टिकुलर डाइट को फॉलो करना है. राइट. लेकिन मन अगर चाहता है कुछ और खाना, तो उसका ऑल्टरनेटिव भी मुझे निकालना है. ओके. यू कैन से इट लाइक अ चीट डाइट बट नॉट लाइक कम्प्लीटली लाइक अ चीट डाइट, लेकिन हम उसका कुछ ऐसा ऑल्टरनेटिव निकालें कि मन की भी इच्छा पूरी हो रही है, आपको संतुष्टता भी मिल रही है और शरीर का नुकसान भी नहीं हो रहा है. वाओ. सो उन चीज़ों को अपनी उस जर्नी पे खोज करके मैंने खुद के लिए यूज़ किया कि इसको इस तरीके से चला लेना है. मतलब युक्ति, बहुत बार हम एक वर्ड यूज़ करते हैं युक्ति से मुक्ति. Right. तो वो युक्ति से अपने आप को कैसे चलाना है अपने शरीर को, दैट आई डेवलप द अंडरस्टैंडिंग विद माई ओन सेल्फ. तो वो जब आप कर पाते हैं, देन योर लाइफ, योर डाइट, योर एवरीथिंग इज़ वेरी ईजी. अदरवाइज people are after nutritionists and dietitians to ask them, हमें बताओ हमें क्या खाना है. Here I want to break this myth or this concept, how a second person can tell me मुझे क्या खाना है, मुझे क्या नहीं खाना है.
भूख मुझे लगती है, प्यास मुझे लगती है, मीठे और नमकीन या खट्टा या कड़वा उसकी समझ मेरे टंग टेस्ट्स को है, मेरे टेस्ट बड्स को है, मेरे माइंड को उसकी समझ है कि मुझे क्या चाहिए. हाउ अ सेकेंड पर्सन कैन टेल मी व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट. वाओ. सो यहाँ पे ये एग्जांपल लेना चाहूँगी. सपोज आप डाइटिशियन हैं, मैं आपका पेशेंट हूँ. राइट. आई कम टू यू कि मुझे आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है और आप प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, डाइट में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, आप मुझे डेली का डाइट चार्ट बना के दीजिए. मोस्ट ऑफ द पीपल डू दिस. तो डेली के डाइट चार्ट में सपोज शाम के 4 बजे लिखा हुआ है नमकीन दलिया खाइए जी, और मेरा उस समय मन कर रहा है कुछ मीठा खाने का. हाँ. अब मैं मन की सुनूंगी और कुछ मीठा खाऊंगी, या आपका डाइट चार्ट पढ़ के मैं नमकीन दलिया ही खाऊंगी. इच्छा को मार दूंगी. यस. राइट. दिल कर रहा है कि रात को सोते टाइम कि इस टाइम कुछ ठंडा सा खाने का मन कर रहा है, अंदर से बॉडी बहुत हीट अप हो चुकी है, पर डाइट चार्ट में लिखा है हुंजा टी पीजिए, हर्बल टी पीजिए, गर्म काढ़ा पीजिए. यस. तो अंदर से फीलिंग क्या क्रिएट हो रही है कि आई वांट समथिंग कोल्ड इन नेचर. राइट. सो दैट मेरे अंदर जो एक थर्स्ट, एक प्यास सी लगी हुई है, एक ठंडक महसूस करना चाहती है बॉडी, मैं उसको क्वेंच करना चाहती हूँ. आई वांट टू सेटिस्फाई दैट फीलिंग. बट डाइट चार्ट कह रहा है कि आपको काढ़ा पीना है इस टाइम. क्या करेंगे आप? सो हाउ अ सेकेंड पर्सन टेल मी व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट. पर सिस्टर, यहाँ पर एक थॉट आता है मेरे मन में कि एक होता है कि मेरी बॉडी उस चीज़ को मांग रही है, एक होता है मेरी टंग उस चीज़ को मांग रही है स्पेसिफिकली. बिकॉज अगर मुझे मतलब मैं क्यों बोल रही हूँ, सपोज अगर मुझे क्रेविंग हो रही है किसी चीज़ की जो मेरे लिए हानिकारक है, ऑब्वियसली कई लोग कहते हैं कि मीठा ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, और अगर मुझे पूरे दिन में 3-4 बार मीठा खाने की इच्छा हो रही है तो ऑल्टरनेटिव लो ना. ओके. इफ यू आर इन हैबिट ऑफ ईटिंग चॉकलेट्स, जी, आप उसकी जगह डेट्स ले लो. राइट. चॉकलेट जितनी गर्म है डेट्स भी उतनी गर्म है. राइट. जैसा टेस्ट चॉकलेट का है उतना ही मीठा और अच्छा टेस्ट खजूर का है. राइट. एंड डेट्स भी आपको अलग अलग कंट्रीज की मिल जाएंगी. सऊदी अरब की डेट्स का अलग टेस्ट है, दुबई वाली डेट्स का अलग टेस्ट है, इंडिया वाली का अलग टेस्ट है. तो देयर इज अ वैरायटी ऑफ डेट्स. तो आप खाना ही है तो कुछ ऐसा खा लो. मीठा खाने की आपको क्रेविंग होती है तो आप चीनी ना खा के शहद ले लो. राइट. और आप उसके साथ यू कैन ऑल्सो टेक देसी खांड, आप शक्कर ले लो, गुड़ ले लो, देसी गुड़ ढूंढ लो. उसका देसी गुड़ का जो कलर होता है वो वैसे ही चॉकलेट जैसा होता है. तो आप उसको एक स्वीट डिश की तरह भी खा सकते हैं. आप नेचुरली एक पेठा तैयार कर लो, मीठा खुद बना सकते हैं, या एक अच्छे सोर्स से लाया गया हो जो अच्छी क्वालिटी से बनाया गया हो. तो आप इस तरीके के ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ सकते हैं. बट आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द, अब जब आपने ये बात कही थी कि शरीर मांग रहा है या जीभ मांग रही है, सो वी आर हेयर कंफ्यूज्ड. राइट. नो, जीभ भी आपकी है, शरीर भी आपका है, मन भी आपका है, टेस्ट भी आपका है, फीलिंग्स भी आपकी, इमोशंस भी आपके. यू आर कनेक्टेड, यू आर वन, यू आर नॉट 2 और 3 और 4. राइट. अगर आपका शरीर कभी भी डिमांड नहीं करता, मन ही डिमांड करता है. ओके. वही हमें सिग्नल्स देता है कि अब ये ज़रूरत है, ये खाना है. बिकॉज ऐसे तो फिर ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो ब्रीदेरियंस हैं, जो सिर्फ धूप और हवा पे ही जीते हैं, पानी पीते हैं और कुछ खाते ही नहीं हैं. फिर वो क्यों नहीं मर गए? तो इसलिए वी रियली नीड टू हैव अ डीप इंसाइट इनटू ऑल द कॉन्सेप्ट्स. राइट. ऐसे ही किसी के पीछे नहीं लग जाना चाहिए. राइट. सो इन द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइट, व्हेन आई गिव ट्रीटमेंट टू माई पेशेंट्स, आई ऑलवेज रेकमेंड देम अ डाइट कि आपके प्रॉब्लम के हिसाब से ये करना अच्छा है, ये करना गलत है. इन चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए. ये सारे लिस्ट दे दी है, इन चीज़ों को आप खा सकते हैं. ओके. तो नाउ दैट इज़ योर चॉइस कि जो चीज़ें मना करी गई हैं उनमें से भी आपको लगता है कि ये चीज़ मैं खा के देख लूँ और मुझे नुकसान ना हो तो ओके, वेल एंड गुड, ट्राई कीजिए. जो चीज़ें मेरे रिकमेंडेशन में हैं कि ये चीज़ें खा के आपको फ़ायदा मिलेगा, उनमें से कोई चीज़ नहीं पसंद है तो मत खाइए. वाओ. ठीक है. ये तो एक तरीके का मेन्यू हो गया, राइट? कि हमने एक डाइट रखा, उस चीज़ आप ब्यूटीफुली आप ही कह रहे हैं कि ऐसे नहीं कि आपको यही खाना है इस टाइम पे.
ऐसे नहीं, ये सारी ऑप्शन है, इसमें से आपको जो तब मन करे आप वो खा लें। बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू सो मैनी पेशेंट्स के साथ जब मैं बात करती हूँ, मैंने ये देखा वो बोलते हैं कि वी वर फॉलोइंग सो एंड सो डाइट, वी वर फॉलोइंग सो एंड सो थिंग, लेकिन मन नहीं करता था खाने का। अरे भाई, जब आपका मन ही नहीं कर रहा है खाने का, वो चीज़ आपको फ़ायदा कैसे देगी? राइट, दिस इज नाइस। एंड यस, देयर इज समथिंग अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथी कि कुछ चीज़ों को फॉलो करने में आपको बेनिफिट मिलता है, लेकिन इतना भी एक्सेस नहीं कीजिए कि मन उससे उठ जाए और आप उसको सिर्फ एक ऐसे ही फेंकते जा रहे हैं शरीर के अंदर और मन आपका खुश नहीं है, दिल भी नहीं कर रहा है। बिकॉज सपोज एक रॉ डाइट की ही बात ले लें जी, उसी रॉ डाइट को अगर आप गर्मियों में खा रहे हैं आपको फ़ायदा देगी। अगर आप आर्थराइटिस या वात रोग के सिचुएशन में बहुत ज़्यादा लीफी ग्रीन्स या बहुत ज़्यादा पत्तेदार सब्जियां या बहुत ज़्यादा रॉ डाइट को सर्दी में और बदलते मौसम में और बरसात में लेने लगेंगे, आपकी पेन्स बढ़ जाएंगी। और कई बारी आप देखेंगे कि सर्दियां जब आती हैं, अंदर बाहर जब मौसम ठंडा है, शरीर आपका कुछ गर्म मांगता है। ओके, नेचुरल है। डाइट चार्ट में लिखा है रॉ खाइए, शरीर कह रहा है कुछ गर्म चाहिए। रॉ की फॉर्म, रॉ तो अपने आप में ही थोड़ा ठंडी तासीर का होता है। राइट, तो वो मिसमैच हो रहा है ना। राइट, सब गड़बड़ा रहा है। ऐसी गड़बड़ होने पर आप ठीक कैसे होंगे? ट्रू। सो here is the एक answer that here we need to counsel the patients. Okay. Here we need to give them the guidance. आप बताइए आपको कैसा चाहिए, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, उसको समझ करके फिर आप उनका डाइट चार्ट प्रिपेयर कीजिए एंड गिव सो मैनी ऑप्शंस कि अब इतनी सारी ऑप्शंस हैं, इसमें से आपको जैसा सूट बैठता है अपनी दिनचर्या के साथ, अपने वर्किंग स्टाइल के साथ। देखो, घर में रहने वाला व्यक्ति जिसको सारा दिन किचन का एक्सेस है, उसके लिए डाइट चार्ट आप कैसा भी बना दो उसको इजी है। राइट, लेकिन जो व्यक्ति घर से बाहर जा रहा है, स्टूडेंट है, टीचर है, वर्किंग है, आईटी प्रोफेशनल है, किसी ने बाहर जाके सेशंस देने हैं, किसी को बहुत ट्रैवल करना है, वो हर टाइम अपने साथ क्या क्या उठाए फिरेगा। सही बात है। तो इसलिए हमें उसके अकॉर्डिंगली अगर हम उसके कंफर्ट को देखते हुए, उसके वर्किंग स्टाइल को देखते हुए, उसकी एज देखते हुए हर चीज़ आप देंगे तो उस पर्सन को सुविधाजनक लगना चाहिए। Beautiful. So this is the way to actually give a diet chart to a patient, क्योंकि हर किसी को इस चीज़ की समझ नहीं होती कि कफ पित्त वात कुपित है, मेरा कफ बिगड़ा है, किसी का पित्त बिगड़ा है, किसी का वात बिगड़ा है, तो उसकी समझ हम दे सकते हैं। लेकिन आपको पर्टिकुलरली क्या खाना है क्या नहीं खाना है, आपके टेस्ट क्या कह रहा है, उसकी समझ मैं नहीं दे सकती, वो आप ही बताएंगे। Now this particular moment I am feeling thirsty, I want to have water, लेकिन आप कहो कि मेरे पास तो एप्पल जूस है, एप्पल जूस पी लो, नहीं, उससे कुछ नहीं एप्पल जूस भी कुछ नहीं करेगा, बस आई वॉन्ट टू हैव वाटर। सो हाउ कैन आई स्टिक टू अ पर्टिकुलर डाइट जो कि मेरे मन को नहीं जानती है, है ना? तो ये चीज समझने की है। दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट आई थिंक व्हिच वी शुड अंडरस्टैंड। बिल्कुल, एंड वी शुड फॉलो दिस and understand and make a connection and relationship with this body itself, and then build that relationship, listen to the signals, listen to the right signals। और अगर आपके desires खराब हो चुके हैं वो बात की बात है। अगर desires ही बिगड़ चुके हैं, अगर आपके desires ही गलत हो चुके हैं और उस गलत खान पान से फिर मानसिक संतुलन भी बिगड़ रहा है, हमारे इमोशंस और फीलिंग्स भी खराब हो रहे हैं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। देन वी हैव टू वर्क इन द अदर वे। बिल्कुल, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है सिस्टर कि वो एक तरीके का सर्कल है, या फिर आपने याद है ट्रायंगल की बात की थी, कि एक तरीके का लूप है जिसमें हम चले जाते हैं। अगर हम लो फील कर रहे हैं, अनहेल्दी फील कर रहे हैं, तो हम कुछ अच्छा चटपटा खाते हैं, चटपटा से ज़्यादा फ्राइड एंड ऑल दैट, लाइक वड़ा पाव हो गया, समोसा हो गया, मतलब ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। क्यों? क्योंकि फील गुड फैक्टर चाहिए। फील गुड फैक्टर मिल गया फूड से, अब उसका साइड इफेक्ट जो हो रहा है वो बॉडी में हो रहा है, उससे हम फिर से बीमार हो रहे हैं, फिर हमको एक फूड चाहिए जो इट्स लाइक अ साइकिल, जिसमें हम एक तरीके के लूप में हम फंस गए। इसमें भी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि डिशेस का अंत नहीं है हमारे भारत में जी। हमारी फीमेल्स को, लेडीज़ को घरों में बहुत कुछ बनाना आता है। राइट। एक्चुअली
जहाँ से वो चीज़ें आ रही हैं या तो वो सोर्स गलत है, या तो रॉ मटेरियल गलत है, या जैसे कि अब रिफाइंड ऑयल है, तो रिफाइंड ऑयल इतना यूज़ करोगे तो शरीर का तो नुकसान होगा। बिल्कुल। वही चीज़ देसी घी में बनी है तो नुकसान नहीं करेगी। सही बात। आपको मीठा खाना है, चीनी ना यूज़ कर, गुड़ यूज़ कर लो, हनी यूज़ कर लो, देसी खांड यूज़ कर लो, वही चीज़ है, डिश वही बनेगी लेकिन आपको फ़ायदा देगी। दूध भी यूज़ करना है तो जर्सी गाय या जो विदेशी गाय होती है या फिर जो भैंस का दूध होता है, उसकी जगह अगर आप भारतीय देसी गाय का दूध यूज़ करते हैं, उससे फ़ायदा मिलेगा। तो बात यहाँ पर आती है, खाना इज़ नॉट गलत, आप कुछ भी खाएं, जो भी मन करता है खाएं, लेकिन राइट चीज़ तो हो। समोसा ही है, आटे का बना है तो अच्छा है, मैदे का बना है तो गलत है। वाओ। तो मैदे की आइटम्स को इग्नोर करना चाहिए। राइट। मैदा अंदर नहीं जाना चाहिए, पर आटा तो जा सकता है। राइट। पूड़ा खाना है, आप मिलेट्स का बना सकते हो, बेसन का बना सकते हो, ज़रूरी तो नहीं है कि हर चीज़ मैदे की ही होनी चाहिए। एग्जैक्टली। तो ऐसे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। अगर हम ऑल्टरनेटिव्स को लेके चलते हैं, उस विशेष समझ के साथ चलते हैं, तो हमारा जीवन ठीक ही रहता है। तो फिर प्रॉब्लम्स नहीं आती। बट हाँ, कभी कभार कुछ खाना पड़ गया तो उससे कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। बिल्कुल, वंस इन अ ब्लू मून इज फाइन, दैट इज फाइन। हर रोज कर रहे हैं, दैट इज बैड। बिल्कुल। सिस्टर, आज के एपिसोड में मुझे तो बहुत सारी चीज़ें पता चली आपसे, नई नई चीज़ें पता चली, जिसमें मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि जो फूड है वो हमारा फ्रेंड भी है एक तरीके से। अगर आज पूरे एपिसोड को मैं सार में लेके आऊँ तो जो खान पान है हमारा, वो हमारा सबसे बड़ा दोस्त है। लेकिन अगर हम उसे सही तरीके का, अच्छे वाइब्रेशन के साथ में और सही खान पान करेंगे, हेल्दी और आई वुड से नेचुरल जितनी चीज़ों को सेवन करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा जो वो दोस्ती है वो और पक्की होती जाएगी और हमारे हेल्थ में वो नज़र आने लगेगा। ऑल थैंक्स टू यू सिस्टर, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने क्या जाना कि जो खान पान है, ज़रूरी नहीं है कि आपको एक डाइटिशियन के पास जाने की ज़रूरत है या फिर आपको किसी स्पेसिफिक व्यक्ति से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। आपकी बॉडी आपको बहुत सारे मैसेजेस दे रही होती है। आज करमजीत सिस्टर ने हमें बताया कि अगर हम अपनी बॉडी की जो ज़रूरतें हैं व्हेन इट कम्स टू फूड, उसको समझे, उसके कॉलिंग को समझे, उसकी भाषा को समझे और कम कम मात्रा में जिस तरह से अगर आप उनका सेवन भी करेंगे तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी। आपको मन मार के नहीं खाना है, मन को सुनते हुए, उसकी बातों को पूरे तरीके से एक्सेप्ट करते हुए अगर आप सही डाइट को फॉलो करेंगे तो आप हेल्दी फील करेंगे। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।